सबसे पहले हम अलॉय को लेते हैं। अलॉय के अंदर जो है ना मेनली जो है 2 तरह का स्क्रैप यूज़ होता है। एक को बोलते हैं कास्ट अलॉय स्क्रैप, जो जिसको बोलते हैं ऑटो पार्ट्स, जिसे बोलते हैं टैंक्स, ठीक है। अच्छा, टैंक्स के जो कास्ट अलॉय टैंक्स बोलते हैं इसको, यानी पुर्जे, ठीक है नहीं। अरे पुर्जों को तोड़ दिया, चूरा टुकड़े कर दिए, तो उसको बोलते हैं ट्विच। जो ज़ोरबा आती है उसमें से ट्विच निकलती है 1 बाय 1। मतलब जो है पहले जो एक तो क्या स्क्रैप हो गया, जो जनरली स्क्रैप हो गया और कबाड़ी वगैरह से उठा के लिया है, उसको बोलते हैं टैंक्स, ठीक है। टैंक्स के अंदर जो ना अटैचमेंट्स होती हैं, ठीक है, अटैचमेंट्स होती हैं, ब्रिंग हो गया, पिस्टन हो गया, ये लगा हुआ है कुछ तो हो रहा। अच्छा, जो ट्विच होती है ना, वो हो गए टुकड़े, जो कि जिनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उससे क्या होता है कि जो उसके अंदर इंसर्ट्स वगैरह जो है ना, वो मिनिमाइज हो जाते हैं, कम नहीं होते, मिनिमाइज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में ना जोरबा का मतलब होता है कबाड़, कचरा, जो अरबी वर्ड है उसका मतलब होता है कचरा। तो जो ट्विच है उसके ग्रेड होते हैं, ट्विच के ग्रेड होते हैं, 5 mm, 4 mm, 3 mm, 2 mm। जो छोटा ग्रेड है ना, वो तो आ जाता है बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, क्योंकि वहाँ लेबर ओरिएंटेड काम है। बाहर जो जर्मन वाले या कनाडा वाले वो काम नहीं करेंगे। कितने mm वाले हैं हाउ डिपेंड करता है। तो क्या कहते हैं, जो बड़े ग्रेड हो ना, वो तो वो बाहर वाले यूज़ कर लेते हैं, और जो छोटे ग्रेड है वो छोटी कंट्रियों के अंदर भेज देते हैं, क्योंकि यहाँ लेबर ओरिएंटेड काम है, ठीक है। और लेबर जो है ना, उसके अंदर वो औरतें बैठ के चुगती रहती हैं, अलग करती रहती हैं, ठीक है नहीं। उसको बोलते हैं क्या कहते हैं, जोरबा। उसके अंदर जोरबा में कचरा भी निकलता है, ठीक है, मट्टी भी निकलती है, प्लास्टिक भी निकलती है, रबड़ भी निकलती है। कचरा मतलब जो आपने ट्विच यूज़ कर लिया, उसके बाद में जो झाड़न बची है ना, जो औरतें जो सवेरे सकेर के निकालती हैं, तो उसको बोलते हैं जोरबा, ठीक है। अब उसके अंदर जो ना कॉपर भी निकल जाता है। अब इसका ग्रेड क्या होता है, तो इसका जो जोरबा का ग्रेड क्या होता है, 5%, 8%, 3%। मतलब इसका मतलब होता है, जो कहते हैं 8%, 3%, 5%, तो ये कॉपर है, कॉपर, हाँ। उसके हिसाब से इसकी वैल्यू आती जाती है। जोरबा की वैल्यू एल्यूमिनियम के हिसाब से नहीं आती जाती, उसके अंदर जो कॉपर और ब्रास है ना, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू आती जाती है, ठीक है नहीं। तो उसको बोलते हैं जोरबा। अब उसके अंदर कॉपर जो ये निकाल लिया और उसको उधर भेज दिया। सेक्शन वगैरह जो होता है उसका रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे आज की तारीख के अंदर ना 175 के आसपास जो है ना पुर्जे का रेट है, और सेक्शन वगैरह का रेट जो है ना 197 के आसपास है, 197 के आसपास है। तो उसके अंदर से वो निकाल लिया, पुर्जे को आया तो पुर्जे के रेट पे, कॉपर भी पुर्जे के रेट पे आया, सेक्शन भी पुर्जे के रेट पे आया, है पुर्जे के रेट पे आया, बस समझ गया, पुर्जे के रेट के आया। तो सेक्शन के अंदर जो ना वैल्यू एडिशन मिल गई, जो कचरा निकला ना, जो कचरा निकला वो हाँ, उसकी फीलिंग वहाँ से हो गई, ठीक है नहीं। मतलब उसका जो क्या बोलते हैं, जो लॉस जो है वहाँ कवर हो गया कॉपर से और उससे। तो इस तरह से जो है जोरबा जो है ना वो वायबल होता है। तो देखिए, वो लेबर ओरिएंटेड काम है, उसमें लेबर ज़्यादा लगती है। अच्छा, अब जोरबा प्लांट का भी मेरे पास में स्केच है कि मतलब कि कैसे क्या करते हैं। मतलब जो है समय मतलब जो कई जगह लगा रखा मैंने जो है, तो जो जोरबा प्लांट जो है, तो जो जोरबा प्लांट है उसके अंदर 2 प्रोसेस होते हैं, एक ड्राई प्रोसेस होता है, एक वेट प्रोसेस होता है। जो ड्राई प्रोसेस होता है ना, ड्राई प्रोसेस के अंदर छटाई की जाती है, और वेट प्रोसेस के अंदर जो छटाई की जाती है ना, वो की जाती है बाय क्या कहते हैं, वाटर डेंसिटी सेपरेशन सिस्टम से। वाटर डेंसिटी सेपरेशन सिस्टम में क्या होता है कि उसको अंदर इसको डाल दिया, स्क्रैप को डाल दिया, और जो छाछ, वो पंजाब में नहीं करती छाछ से छटकती हैं, जो है छटकती हैं, तो उसमें सरसों अलग हो जाती है, गेहूँ अलग हो जाता है, और क्या कहते हैं जो और कुछ मट्टी सट्टी होती है वो अलग हो जाती है। तो उसको बोलते हैं डेंसिटी सेपरेशन सिस्टम। पानी होता है तो जो पानी चलता है ना उससे, तो मट्टी, प्लास्टिक, रबड़ वो अलग हो जाएगी, और जो हैवी है, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, वो एक साइड में चला जाएगा, एल्युमिनियम एक साइड में आ जाएगा, सेक्शन अलग। वाटर डेंसिटी सेपरेशन सिस्टम मतलब जिसकी डेंसिटी जैसे जैसे होगी उस हिसाब से वो अलग होता चला जाएगा। उसे बोलते हैं क्या कहते हैं जो है जो